मैं एक काल्पनिक अवस्था की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा संदेश के शुरुआत में। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले, ऐसे शख्स से जिसकी आप बहुत अधिक सराहना करते हो, जो आपका हीरो है, जो आपके लिए एक बहुत एक रोल मॉडल है। आप जिसके तरफ हमेशा दृष्टि करते हो, आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, एक बहुत ही सफल व्यक्ति जिसे आप अपने उदाहरण के रूप में देखते हो। कैसा लगेगा जब आपको मौका मिलेगा ऐसे एक व्यक्ति से मिलने का, ऐसे एक शख्स से मिलने का मौका अगर आपको मिले, कैसा लगेगा? क्या आप रोमांचित नहीं होंगे? और कल्पना कीजिए, न केवल आपको ऐसे एक व्यक्ति से मिलने का मौका मिला, परंतु आपको उस व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिला, जहां यह व्यक्ति अपने विषय में आपको बताता है, अपने दिल को आपके सम्मुख उंडेलता है, अपने जीवन, अपनी भावनाओं, सब कुछ को उजागर आपके सम्मुख करता है। अगर ऐसा अनुभव आपको अपने जीवन में मिले तो आप इस अनुभव को कैसे देखेंगे? क्या ये सचमुच एक बहुत ही अद्भुत अनुभव नहीं होगा कि हम जिसको मानते हैं, जिसकी सराहना करते हैं, जिसके तरफ दृष्टि रखते हैं, जो हमारे लिए एक उदाहरण का पात्र है, वह हमसे मिलता है और अपने हृदय को हमारे सामने उंडेलता है। मुझे नहीं मालूम इस प्रकार का अनुभव आपको अपने जीवन में इससे पहले मिला है या नहीं, या कभी मिला है या नहीं। लेकिन अगर इस प्रकार का अनुभव अब तक आपको नहीं मिला है, आज वह अवसर है जहां आपको इस प्रकार का एक अनुभव मिलेगा। आज हमारा जो भाग है वचन का, इस भाग में हम इस प्रकार के एक अनुभव को पाते हैं। प्रभु का बड़ा दास, प्रभु का बड़ा प्रेरित पौलुस जिसके द्वारा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने वचन में सबसे अधिक पुस्तकों को लिखवाया। पौलुस एक ऐसा दास प्रभु का, जिसके द्वारा प्रभु का सुसमाचार दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचा, जिसका इस्तेमाल राजाओं तक वचन पहुंचाने के लिए, अन्य जातियों में वचन पहुंचाने के लिए प्रभु ने किया। प्रभु का एक ऐसा दास पौलुस इस भाग में, जो आज हमारे सम्मुख है, अपने हृदय को हमारे सामने उंडेलता है। वह अपने भावनाओं को, अपने संघर्षों को, अपनी इच्छाओं को, अपने हृदय के भार को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक मसीही का रोल मॉडल होना चाहिए, हीरो होना चाहिए। प्रेरित पौलुस अपने हृदय को, अपने भावनाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को वचन में हमारे सम्मुख रखता है। आइए हम उत्साह के साथ, रोमांच के साथ आज के इस भाग को पढ़ें और पौलुस के हृदय को देखें। परमेश्वर के एक दास का हृदय किस प्रकार का होना चाहिए, परमेश्वर के लोगों का हृदय किस प्रकार का होना चाहिए। आइए हम इस बात को सीखें। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री पहला अध्याय 8 से 15 तक के आयतों को। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 1 8 से लेकर 15 तक के आयतों को पढ़ेंगे और इन आयतों में से हम देखेंगे कि पौलुस का हृदय किस प्रकार का है, पौलुस की इच्छाएं किस प्रकार की हैं, पौलुस के अंदर जो भार है वो कैसा है, किसके प्रति है। आइए हम पौलुस को जानें, एक परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास के हृदय को आइए हम देखें और अपने आत्मिक जीवन में प्रोत्साहन पाएं। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री पहला अध्याय 8 से 15। मैं पढ़ता हूं। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं,
क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वह मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में होऊं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। इन आयतों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु हम सब सुनने वालों पर अपने अनुग्रह को, आशीष को भेजें। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये जो भाग हमने पढ़ा इस पत्री के भूमिका का ही भाग है, इंट्रोडक्शन का भाग है। यहाँ पौलुस रोम की कलीसिया के सम्मुख रोम के विश्वासियों के लिए जो उसकी इच्छा है, जो उसकी योजनाएं हैं, जो उसके दिल में भार है, वो व्यक्त कर रहा है। हमने सीखा गए सप्ताह कि रोम की कलीसिया में अब तक पौलुस गया नहीं है। एक अपरिचित कलीसिया है बहुत हद तक। कुछ लोगों को जरूर जानता है, पहले मिला है अन्य स्थानों में, लेकिन उस कलीसिया में वह औपचारिक रूप से कभी गया नहीं, वहां कभी सेवकाई नहीं की। लेकिन एक ऐसे कलीसिया के प्रति पौलुस की क्या है योजना, क्या है इच्छा, क्या है भार, इस बात को पौलुस इस पत्री के शुरुआत में अपने पढ़ने वालों के लिए इन आयतों में लिख रहा है। मैं इस भाग में से आपके सामने पौलुस के हृदय की तरफ ध्यान लेकर जाना चाहूंगा और मैं इस भाग में से आपके सम्मुख पौलुस के आंतरिक जीवन के बारे में 3 बातों को रखना चाहूंगा। 3 बातों को जो हम इन आयतों में पौलुस के विषय में, पौलुस के हृदय के विषय में, पौलुस के आंतरिक जीवन के विषय में सीखते हैं, वो है पहली बात उसकी प्रार्थनाएं, पौलुस की प्रार्थना। दूसरी बात पौलुस की लालसाएं, पौलुस की लालसा कैसी थी, किस प्रकार की थी। और तीसरी बात हम जो सीखते हैं वो है पौलुस के अंदर का भार, किस प्रकार का भार पौलुस के हृदय में था। पौलुस की प्रार्थनाएं, पौलुस की लालसाएं, पौलुस के हृदय का भार, इन 3 बातों को हम पौलुस के विषय में इन आयतों में से सीखते हैं। सबसे पहले आइए हम उसके प्रार्थनाओं के बारे में सीखें। पौलुस की प्रार्थनाएं। अगर कोई एक बात है, एक कार्य है जो मनुष्य के, एक विश्वासी के असलियत को दर्शाता है, हमारे असली चेहरे, असली पहचान को व्यक्त करता है, तो फिर वह बात है हमारा प्रार्थना जीवन। हम अगर गौर से अपने प्रार्थना को देखेंगे, जांचेंगे, हम इस बात को समझ पाएंगे मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं, मेरे लिए महत्व की चीजें क्या हैं, या कौन है मेरे लिए महत्वपूर्ण, वास्तविक रूप से मेरी इच्छाएं क्या हैं। इन सब बातों को बाहर चाहे हम कुछ भी क्यों ना कहें, हम अपने प्रार्थनाओं को परखेंगे तो अपने असली चेहरे को, अपने असली पहचान को जान सकते हैं। यहां 8 से 10 तक के आयतों में पौलुस की प्रार्थना के बारे में हम पढ़ते हैं।
रोम की कलीसिया के लिए पौलुस ने किस प्रकार से प्रार्थना किया उसका उल्लेख 8 से 10 तक के आयतों में हम पढ़ते हैं। और इस प्रार्थना के द्वारा हम यह सीख सकते हैं कि पौलुस वास्तविकता में कैसा व्यक्ति था, उसकी प्राथमिकताएं क्या थी, उसकी इच्छाएं क्या थी, उसके लिए महत्व की वस्तु कौन, उसके लिए महत्वपूर्ण क्या था, चाहे वस्तु हो चाहे मनुष्य हो। हम इन सब बातों को यहाँ पौलुस के विषय में सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, उसके प्रार्थना के आधार पर जो हम पौलुस के विषय में सीखते हैं, हम पाते हैं पौलुस की प्रार्थना सर्वप्रथम परमेश्वर से उसके संबंध का सूचक था। पौलुस की प्रार्थना परमेश्वर से पौलुस के संबंध का सूचक था। यहां देखिए 8वें पद में पौलुस क्या लिखते हैं, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। वहां एक शब्द है, अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। पौलुस ये नहीं लिख रहा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। अगर वो लिखता तो उसमें कोई किसी प्रकार की गलती नहीं होती, लेकिन वो लिखता है पहले तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। ये अपना शब्द क्या दिखाता है? अपना शब्द दिखाता है परमेश्वर के साथ पौलुस का व्यक्तिगत संबंध। पौलुस के लिए प्रार्थना समय एक केवल धार्मिक रीति या रिवाज को पूरा करने का समय नहीं था। पौलुस के लिए प्रार्थना समय एक धार्मिक कर्तव्य मात्र नहीं था, परंतु एक संगति का समय था, अपने परमेश्वर के साथ संगति, उस परमेश्वर के साथ संगति जिसके साथ उसका एक व्यक्तिगत संबंध है। इसीलिए हम पाते हैं पौलुस के हर एक पत्रियों में पौलुस के प्रार्थना जीवन के बारे में बहुत जिक्र किया गया है। लगभग हर एक पत्रियों में पौलुस अपने प्रार्थना के विषय में जरूर लिखता है, क्योंकि पौलुस के लिए प्रार्थना अर्थात वह समय जो वह उसने अपने परमेश्वर के साथ बिताया एक परम आवश्यक भाग था उसके जीवन का। जब परमेश्वर हमारे लिए केवल परमेश्वर होते हैं तब प्रार्थना जीवन हमें बहुत कठिन दिखता है। परमेश्वर को अगर हम केवल परमेश्वर के दृष्टि से देखेंगे तो प्रार्थना हमारे लिए उतना आसान नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर को हम अपने परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे, परमेश्वर मेरा है, मेरा परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, इस दृष्टिकोण से अगर हम परमेश्वर को देखते हैं तो प्रार्थना जीवन हमारे लिए एक आनंद और उल्लास का कारण बनेगा। एक ऐसा समय होगा प्रार्थना का समय जिसके लिए हम लालसा के साथ, उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे होंगे। पौलुस उस प्रकार का एक व्यक्ति था, क्योंकि उसने परमेश्वर को केवल परमेश्वर के रूप में नहीं जाना, अपने परमेश्वर के रूप में जाना। पौलुस की प्रार्थना पौलुस के परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध का सूचक है। आइए हम अपने प्रार्थनाओं पर नजर डालें, जांचें। प्रार्थना हमारे लिए आसान है, स्वाभाविक है, हर्ष और आनंद का कारण है, एक ऐसा समय है जिसके लिए हम तत्परता से इंतजार करते हैं, या और कुछ है? अगर पौलुस के माफिक व्यक्तिगत संबंध है हमारा परमेश्वर से, फिर प्रार्थना जीवन कुछ इसी प्रकार का होगा। दूसरी बात जो हम सीखते हैं पौलुस के प्रार्थना जीवन में से, पौलुस के विषय में, पौलुस की प्रार्थनाएं पौलुस के हृदय में परमेश्वर के प्रति जो आभार है उसका सूचक है। पौलुस की प्रार्थनाएं पौलुस के हृदय में परमेश्वर के प्रति जो आभार है उसको दर्शाता है। यहां 8वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का
धन्यवाद करता हूं। पौलुस ने परमेश्वर के भलाई और अच्छाई को भूलने का काम नहीं किया, परंतु उसने परमेश्वर के भलाई को स्मरण रखा और उसके प्रार्थनाओं में उसने निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यहां वह अपने इस पत्री में रोम की कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, जिस कलीसिया में, जैसे हमने अभी कहा, वो कभी गया नहीं है, जहां उसने कभी किसी प्रकार की सेवकाई भी नहीं की है। परमेश्वर के साथ प्रार्थना का समय पौलुस के लिए केवल मांगने का समय नहीं था, पर प्रभु ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लेकिन परमेश्वर के साथ प्रार्थना का समय पौलुस के लिए एक ऐसा समय था जब वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। आइए हम अपने जीवन को परखें, कितने बार हम भूल जाते हैं प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। कितने बार हम प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में तो जाते हैं, लेकिन हम धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, क्योंकि हम भूलने वाले लोग हैं। प्रभु की भलाई को, प्रभु के दया को हम भूल जाते हैं, इसलिए हमारे प्रार्थनाओं में हम आभार व्यक्त नहीं करते। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं था, वो आभारी था परमेश्वर के प्रति, इसलिए उसके प्रार्थनाओं में धन्यवाद की बातें हमेशा हमें देखने को मिलती है। तीसरी बात पौलुस के प्रार्थना जीवन के विषय में जो पौलुस के बारे में हम सीख सकते हैं, वो है पौलुस की प्रार्थना हमें यह बताती है कि यीशु मसीह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। पौलुस की यह प्रार्थना हमें बताती है कि पौलुस के लिए यीशु मसीह कौन था या कितना महत्वपूर्ण था। 8वें पद में ही वो क्या कहता है, पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर को वह आभार व्यक्त कर रहा है, धन्यवाद व्यक्त कर रहा है, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पौलुस ने अपने प्रार्थनाओं को किया, मतलब यीशु मसीह के नाम से पौलुस परमेश्वर के सम्मुख गया। क्यों? क्या है कारण? क्यों यीशु मसीह के द्वारा उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? क्योंकि उसने इस सत्य पर विश्वास किया कि ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है परमेश्वर का, या ऐसा कोई मार्ग नहीं है परमेश्वर के नजदीक पहुंचने का सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। जब हम अपनी प्रार्थना को समाप्त करते हैं यह कहते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, ये महज एक क्या कहेंगे अर्थहीन रीति नहीं है। जब हम अपने प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से समाप्त करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा अर्थ है। ये केवल एक खाली रिवाज नहीं है कि हम यीशु के नाम से मांगते हैं, एक खाली विधि मात्र नहीं है। हम अपने विश्वास को इस कथन के द्वारा व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर, बिना यीशु मसीह के हमारा आपके सम्मुख आना असंभव है। यीशु मसीह ही वो मार्ग है जिसके द्वारा हम पिता के सम्मुख पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह ने, प्रभु ने अपने सेवकाई के दौरान यूहन्ना 14:6 में क्या सिखाया? यूहन्ना 14:6, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो जब पौलुस प्रार्थना करता है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करता है, वो अपने इस विश्वास को व्यक्त करता है कि प्रभु यीशु मसीह बिना आपके परमेश्वर के साथ संबंध नामुमकिन है। यीशु मसीह ही इकलौता मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपने प्रार्थनाओं को समाप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम भी इसी बात को अंगीकार कर रहे हैं कि बिना यीशु के परमेश्वर से कोई सब प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। चौथी बात पौलुस के विषय में जो हम उसकी प्रार्थना से सीखते हैं वो है, पौलुस की प्रार्थनाएं
दूसरों के लिए उसके फिक्र और उसके चिंता को दर्शाने का कार्य करती हैं। पौलुस दूसरों के लिए फिक्रमंद था, दूसरों के लिए चिंतित था। उसकी प्रार्थनाएं स्वार्थ से भरी नहीं थी, वह अपने प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरों के प्रति अपने फिक्र और चिंता को जाहिर करने वाला व्यक्ति था। ये हम इस भाग में सीखते हैं। जैसे हमने 8वें पद में पढ़ा, वह परमेश्वर को धन्यवाद देता है। किसके लिए? रोम की कलीसिया के विश्वासियों के लिए। और 9वें आयत में हम पढ़ते हैं, वो लगातार रोम की कलीसिया के विश्वासियों को परमेश्वर के सम्मुख स्मरण करता है। पौलुस की प्रार्थनाओं को जब हम देखते हैं, हम पाते हैं कि वह दूसरों के लिए अपनी प्रार्थनाओं में विनती और निवेदन करने का कार्य करने वाला व्यक्ति था। हमें मालूम है ये बात पौलुस की सब पत्रियों में, लगभग सब पत्रियों में हमें पढ़ने को मिलता है। वो जिन लोगों को, जिन कलीसियाओं को या श्रोताओं को लिखता है, वह इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं। ये पौलुस की पत्रियों का एक सामान्य, क्या कहेंगे, सामान्य एक फीचर है, एक खासियत है। लेकिन यहां विशेषता क्या है? जब पौलुस यहां लिखता है कि मैं रोम की कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं, लगातार उन्हें स्मरण करता हूं, पौलुस ऐसी एक कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है, जहां वो कभी गया नहीं है, जिनके मध्य उसने कभी कोई सेवकाई नहीं की है। अगर वो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता है जिनके लिए उसने सेवकाई की है, मेहनत की है, समझ आता है। लेकिन यहां पौलुस के फिक्र और चिंता को देखिए प्रभु के लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसी कलीसिया के लिए जहां वो कभी गया नहीं है, जो उसके मेहनत से जो कलीसिया बनी नहीं है, उस कलीसिया के विश्वासियों के लिए भी वो क्या है? फिक्रमंद है, वो चिंतित है। पौलुस इतना व्यस्त व्यक्ति है। पौलुस के द्वारा प्रभु ने कितने सारी कलीसियाओं को स्थापित किया है। पौलुस के पास इतनी लंबी सूची होगी अपने कलीसियाओं के विश्वासियों की सूची, लेकिन उसके बावजूद वो समय निकालकर रोम की कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। किसी ने कहा है आत्मिक परिपक्वता का एक सूचक यह है कि आप अपने प्रार्थनाओं में कितना समय अपने लिए और कितना समय दूसरों के लिए बिताते हो। हम अपने प्रार्थनाओं में कितना समय अपने लिए प्रार्थना करने में बिताते हैं, कितना समय हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने में बिताते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना जीवन की, हम अपने लिए मांगते हैं। अपने लिए मांगना गलत है, ये नहीं मैं कह रहा। प्रभु ने स्वयं सिखाया, दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमें माफी दे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जैसे जैसे हम परिपक्वता में आगे बढ़ते हैं, दूसरों के लिए फिक्र और चिंता हम अपने प्रार्थनाओं में पाएंगे। आइए हम अपने प्रार्थना जीवन को देखें। क्या हम स्वार्थी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, या हम एक दूसरे के लिए, अन्य विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं? आइए हम अपने प्रार्थना सूची को देखें। किस किस के लिए हम प्रार्थना करते हैं? अपने लिए, अपने कार्यों के लिए, या अन्य विश्वासियों के लिए भी? पौलुस की प्रार्थना उसके फिक्र और चिंता का सूचक है, जो दूसरों के प्रति उसके अंदर था। 5वीं बात जो पौलुस के प्रार्थना में से हम इस भाग में सीखते हैं, वो है पौलुस विश्वास करता था प्रार्थना की प्रभाविकता पर। प्रार्थना प्रभावशाली है, इस बात के ऊपर पौलुस का पूरा विश्वास था। प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। पौलुस इस बात को पूर्ण रीति से मानता था। कैसे हमें मालूम? 9वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? पौलुस रोम की कलीसिया के विश्वासियों के लिए क्या करता है? तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। वो लगातार उनके लिए प्रार्थना करता था। लगातार प्रार्थना करने से क्या मतलब है? उसे विश्वास था कि उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी। वह प्रार्थना के बल पर, प्रार्थना के प्रभाविकता पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। इसलिए अब्राहम के माफिक
उसने भी प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। उसने न केवल सिखाया दूसरों को कि प्रार्थना, लगातार प्रार्थना करो, लेकिन उसने उसके साथ साथ स्वयं अपने जीवन में भी इस कार्य को लागू किया। वो लगातार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कई बार हम अपने जीवन में लगातार प्रार्थना नहीं करते। हम किसी कार्य को लेकर या किसी विषय को लेकर 1 या 2 बार मांगेंगे, 3 बार मांगेंगे, फिर छोड़ देंगे। कारण क्या है? हम प्रार्थना के प्रभाविकता पर विश्वास नहीं करते। अगर हमें यकीन है कि प्रार्थना प्रभावशाली है तो क्या हम प्रार्थना करना छोड़ेंगे, मांगना छोड़ेंगे? अगर आपको यकीन है कि इस भूमि पर, इस जमीन पर सोना गड़ा है, आप खोदना छोड़ देंगे? 2 फीट खोद कर कुछ मिला नहीं, छोड़ देंगे? अगर आपको विश्वास है वहां सोना है तो आप क्या करेंगे? आप खोदते जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आपको विश्वास है प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रार्थना प्रभावशाली है, हम क्या करेंगे? हम मांगेंगे, हम ढूंढेंगे, हम खटखटाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम निरुत्साहित नहीं होंगे। हम जब तक प्रभु नहीं देंगे तब तक मांगते रहेंगे। पौलुस वैसा व्यक्ति था क्योंकि वह प्रार्थना के प्रभाविकता पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आइए हम अपने बारे में पूछें, क्या हम भी विश्वास करते हैं प्रार्थनाएं प्रभावशाली हैं? उत्तर हमें स्वयं के प्रार्थना में मिल जाएगा। पिछले साल की शुरुआत में कौन कौन सी बातों के लिए, विषयों के लिए हम प्रार्थना शुरू किए थे, इस साल उनमें से कौन कौन से विषय हैं सूची में अब भी जो हमें मिला नहीं? क्या हम अभी भी कर रहे हैं प्रार्थना या छोड़ दिया है? ये नहीं होने वाला। छठी बात जो हम पौलुस के प्रार्थना जीवन में से उसके बारे में सीख सकते हैं वो है पौलुस की निर्भरता। पौलुस की प्रार्थना पौलुस के परमेश्वर पर निर्भरता का सूचक है। और परमेश्वर के इस निर्भरता को हम कैसे देखते हैं? पौलुस की निर्भरता परमेश्वर पर थी, इसका क्या है यहां प्रमाण? पौलुस के लिए परमेश्वर की इच्छा महत्वपूर्ण थी, उसकी स्वयं की इच्छा नहीं। पौलुस परमेश्वर पर पूर्ण रीति से निर्भर था, इस हद तक निर्भर था कि उसके लिए उसकी इच्छाएं नहीं थी महत्वपूर्ण, उसके लिए परमेश्वर की इच्छाएं थी महत्वपूर्ण। 10वें आयत के अंत में, अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। हमें मालूम है, जैसे हमने पिछले सप्ताह सीखा, पौलुस के अंदर एक तीव्र इच्छा थी कि वो किसी भी प्रकार से रोम में जाना चाहता है, वहाँ की कलीसिया से मिलना चाहता है और वहाँ से आगे वो स्पेन जाकर सेवकाई करना चाहता है। उसके अंदर इस बात को लेकर तीव्र इच्छा है, लेकिन वो जब तक यह न जान ले कि उसकी इच्छा ही परमेश्वर की इच्छा है, आगे नहीं बढ़ना चाहता। पौलुस के अंदर तीव्र इच्छा है, मैं रोम जाऊं, वहां सेवकाई करूं, लेकिन वो कहता है प्रभु की इच्छा होने से ही यह कार्य सफल हो, मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा। क्योंकि उसकी निर्भरता उस पर नहीं थी, अपने आप पर नहीं थी, प्रभु पर थी। अपने प्रार्थना में के द्वारा पौलुस अपनी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न नहीं कर रहा था, वह परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जीवन जी रहा था। वो नहीं चाहता था कि प्रभु वो सब कर दे जो वो चाहता है। पौलुस की ये नहीं थी इच्छा कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पौलुस की इच्छाओं को पूरी कर दे, वरन पौलुस चाहता था कि प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को पौलुस के जीवन में पूरी करें। आइए भाई और बहनों, हम देखें, हम अपने आप को परखें और सोचें, जांचें कि हमने प्रार्थना को किस दृष्टिकोण से देखा है। परमेश्वर के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरी करने के माध्यम के रूप में हमने प्रार्थना को देखा है, या परमेश्वर की इच्छा को जानकर उस इच्छा को अपने जीवन में
लागू करने के माध्यम के रूप में हमने प्रार्थना को देखा है। कई लोग क्या करते हैं, प्रार्थना को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसे दरवाजे को खोलने के लिए जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बंद कर रखा है। मतलब परमेश्वर की इच्छा को नहीं, हम अपनी इच्छा को लागू करने के लिए प्रार्थनाओं का इस्तेमाल करने की कभी कभी कोशिश करते हैं। पौलुस ऐसा व्यक्ति नहीं था। पौलुस की निर्भरता परमेश्वर पर थी। प्रभु आपकी इच्छा, मेरे अंदर इच्छा है, मैं रोम जाना चाहता हूं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा। वो अपनी इच्छाओं को प्रभु के अधीन सौंपते हुए प्रभु की इच्छा के अंतर्गत आगे बढ़ने की लालसा रखने वाला व्यक्ति था। निर्भर था वो प्रभु पर। कई बातों को हमने पौलुस के प्रार्थना में से पौलुस के विषय में जाना। पौलुस कैसा व्यक्ति था? परमेश्वर का ये बड़ा दास कैसा व्यक्ति था? वो उसका एक परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध था। परमेश्वर को वह अपने परमेश्वर के नाम से पुकारता है। अपने परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। परमेश्वर कहना पर्याप्त है, लेकिन उसने कहा मेरा परमेश्वर, अपना परमेश्वर। उसका एक संबंध था परमेश्वर के साथ। दूसरी बात हमने सीखी, उसका हृदय परमेश्वर के प्रति आभार से भरा था। उसने भूला नहीं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया है या दूसरों के लिए क्या क्या किया है। हम भूल जाते हैं, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं इस्राएलियों के माफिक, लेकिन पौलुस नहीं भूला। तीसरी बात, यीशु मसीह के द्वारा ही वह पिता के पास अपने अर्जी को रखता था। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि बिना यीशु के और कोई मार्ग नहीं है। पिता के पास परमेश्वर से जुड़ने का इकलौता मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। उसकी प्रार्थनाओं में हमने देखा वो फिक्रमंद था, चिंतित था दूसरों के लिए। उसकी प्रार्थनाएं स्वार्थ से भरी नहीं थी, प्रभु मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। वो दूसरों के प्रति लालसाएं रखता था, चिंतित था, कंसर्न्ड था। पांचवी बात हमने सीखी, वह प्रार्थना के प्रभाविकता को पर विश्वास करता था। प्रार्थना महज औपचारिकता नहीं थी। वो आज प्रार्थना नहीं किया, 2 मिनट चलो आंखें बंद करो प्रार्थना करो, नहीं नहीं नहीं। प्रार्थना से उसका जीवन चलता था, उसकी सेवकाई चलती थी। प्रार्थना उसके लिए प्रभावशाली था। बिना प्रार्थना के उसे मालूम था वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वो प्रार्थना करता था। और अंत में हमने सीखा, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम जानते हैं वो उसकी निर्भरता कहाँ थी। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा। तो आइए हम इन मापदंडों के अनुसार अपने जीवन को परखें। पौलुस कैसा था? पौलुस के हृदय की अवस्था को हमने देखा, पौलुस के उस आंतरिक भावनाओं को हमने देखा यहां उसके इस प्रार्थना के द्वारा। अब हम अपने आप को परखें। हम भी तो पौलुस के समान विश्वास करने का दावा करते हैं, हम भी तो प्रार्थना करते हैं। हम जब अपने प्रार्थनाओं को परखते हैं, हम अपने बारे में क्या पाते हैं, कैसे लोग हैं। आइए हम अपने आप को परखें और देखें क्या हम पौलुस जैसे हैं या पौलुस से मीलों कोसों दूर हैं। अगर हम दूर हैं तो आइए पौलुस जैसे बनने का प्रयत्न करें। दूसरी बात जो हम पौलुस के आंतरिक जीवन के बारे में इन आयतों में से सीखते हैं, पहली बात हमने उसके प्रार्थना के विषय में सीखा। दूसरी बात जो हम उसके आंतरिक जीवन के बारे में इन आयतों में सीखते हैं वो है उसकी लालसाओं के बारे में। पौलुस की आंतरिक लालसा, लॉन्गिंग्स, किस प्रकार की लालसा, किस प्रकार की अभिलाषा पौलुस के अंदर हमें देखने को मिलता है। 11 से 13 तक के आयतों में हम उसके एक झलक को पाते हैं, उसकी लालसाओं के एक झलक को, उसके अंदर की लालसा की झलक को हम पाते हैं। क्या है पौलुस के हृदय की अभिलाषा? परमेश्वर के एक बड़े दास के रूप में, सेवक के रूप में उसकी कामनाएं किस प्रकार की हैं, किस प्रकार के कामनाओं को वो रखता था। 11वें आयत में हम उसके उत्तर को पाते हैं। क्या है उत्तर? क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं,
मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। पौलुस की लालसा, हृदय की लालसा विश्वासियों के साथ, या इस संदर्भ में रोम के कलीसिया के विश्वासियों के साथ संगति रखने की है। संगति की लालसा को हम पौलुस के अंदर यहां पाते हैं। और यह लालसा कितनी तीव्र थी। 13वें आयत में हम पढ़ते हैं, बार बार पराजित होने के बावजूद बार बार उसने योजना बनाया और कार्यान्वित करने की कोशिश की, लेकिन योजना में वो असफल हो गया। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे रोम पहुंचाइए, मुझे उन विश्वासियों से मिलाइए। विश्वासियों के साथ संगति, या इस संदर्भ में रोम के कलीसिया के विश्वासियों के साथ संगति थी पौलुस के अंदर की तीव्र लालसा। भाई और बहनों, आइए हम अपने बारे में सोचें। परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखना मेरे लिए और आपके लिए कितनी बड़ी इच्छा है। क्या हम इस प्रकार की लालसा रखते हैं कि मुझे परमेश्वर के लोगों के साथ, प्रभु के बेटा बेटियों के साथ संगति रखनी है? संगति के लिए क्या मैं और आप लालायित हैं? पौलुस यकीनन लालायित था। जब हम भजन संहिता 133 का 1 पढ़ते हैं, प्रभु के लोगों के संगति के बारे में, हम वहां क्या पाते हैं? भजन संहिता 133 का 1, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। प्रभु के लोगों की संगति एक भली बात है, मनोहर बात है और एक आशीष का स्थान है। संगति एक ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर ने अपने आशीषों को ठहराया है। इसीलिए नए नियम में हम पाते हैं, हमें चेतावनी दी गई है कि हम इकट्ठा होना, संगति रखना बिल्कुल न छोड़ें। इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय के 25वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों 10 का 25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। संगति के लिए लालायित रहो, संगति रखना मत छोड़ो, और जैसे जैसे प्रभु का द्वितीय आगमन नजदीक आ रहा है और अधिक ऐसा किया करो। पौलुस ऐसा करने वाला व्यक्ति था। उसके अंदर रोम के कलीसिया के विश्वासियों के साथ संगति रखने के लिए एक तीव्र इच्छा थी, एक बड़ी लालसा थी उसके अंदर, वो लालायित था। अब प्रश्न उठता है, क्यों? पौलुस तो इतने विश्वासियों से हमेशा घिरा रहता होगा, वो इतना बड़ा प्रभु का दास है, सेवक है, अनेक कलीसियाओं की स्थापना प्रभु ने उसके द्वारा की है, वो पहले ही से हमेशा संगति में रहता होगा। फिर अब रोम के विश्वासियों के साथ संगति रखने के लिए वो इतना लालायित क्यों है? क्या है कारण? हम इन आयतों में 2 उत्तर पढ़ते हैं, 2 कारण पढ़ते हैं। 11वें और 12वें आयत में 2 कारण है। पहला कारण 11 पद में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। क्यों? कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। यह है पहला कारण जिसके चलते पौलुस के अंदर एक लालसा है कि मुझे कैसे भी रोम के विश्वासियों से मिलना है, उनके साथ समय संगति में व्यतीत करना है। क्या है अर्थ इस कथन का कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं? आत्मिक वरदान देने से यहां तात्पर्य यह है कि पौलुस अपने आत्मिक वरदानों के द्वारा रोम के कलीसिया के विश्वासियों को उपदेश देना चाहता था, वचन के विषय में निर्देश देना चाहता था, उन्हें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए अपने योगदान को देना चाहता था, वह उन्हें विश्वास में मजबूत स्थिर बनाना चाहता था। जिस कार्य को इस
पत्री के द्वारा पौलुस संक्षिप्त रीति में कर रहा है। सुसमाचार को संक्षिप्त रीति में इस पत्री के द्वारा पौलुस बता रहा है। हमने पिछले बार सीखा, उसी सुसमाचार को विस्तार के साथ अपने आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करते हुए पौलुस कलीसिया के विश्वासियों को जो रोम में है बताना चाहता था, सिखाना चाहता था, ताकि वो अपने विश्वास में स्थिर रहें, वो अपने विश्वास में जम जाएं। ये है पौलुस, इस कारण पौलुस वहां संगति करना चाहता था। जो भी आत्मिक वरदान प्रभु ने मुझे और आपको दिए हैं भाइयों और बहनों, उसे सह विश्वासियों को आत्मिक बल प्रदान करने के लिए हमें इस्तेमाल में लाना है। मुझे जो आत्मिक वरदान दिया है प्रभु ने, वो आपके लिए है। आपको जो आत्मिक वरदान प्रभु ने दिया है वो मेरे लिए है। ये है आत्मिक वरदान का फॉर्मूला, आंकड़ा। मुझे जो वरदान मिला है वो मेरे लिए नहीं है, वो आप लोगों के लिए। आप लोगों को जो मिला है वो मेरे लिए है। और पौलुस चाहता था वह अपने वरदानों का इस्तेमाल करें और प्रभु के एक बड़े उपदेशक, शिक्षक, प्रचारक के रूप में सुसमाचार के अलग अलग पहलुओं का प्रचार वह रोम के विश्वासियों के अंतर्गत करना चाहता था। हमने इससे पहले सीखा, हमने पढ़ा 8वें पद में कि रोम के कलीसिया के विश्वासियों के विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही थी। रोम के कलीसिया के विश्वासियों के विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही थी। अगर सारे जगत में उनके विश्वास की चर्चा हो रही है, फिर उन्हें और अधिक स्थिर किए जाने की क्या है जरूरत? ये सवाल आ सकता है। वो तो पहले से अच्छा कर रहे हैं। आइए हम इस बात को समझें। हम चाहे अपने आत्मिक जीवन में कितने भी बड़े या ऊंचे मुकाम पर क्यों ना पहुंच गए हो, और अधिक आगे बढ़ने की जरूरत है। हम चाहे किसी भी मुकाम पर आज क्यों ना खड़े हो, हमें आगे और बढ़ना है। हम शिखर पर अब तक नहीं पहुंचे और इस संसार के जीवन में हम शिखर तक पहुंचेंगे भी नहीं। आगे हम सीखेंगे पौलुस को भी प्रोत्साहन की जरूरत थी। परमेश्वर का इतना बड़ा दास है, उसे भी प्रोत्साहन की जरूरत है। और इन रोम के कलीसिया के विश्वासियों को भी प्रोत्साहन की जरूरत थी। आत्मिक परिपक्वता में बढ़ने की जरूरत है। तो आत्मिक जीवन एक ऐसा जीवन है जहां हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। हमें कहीं रुकना नहीं है, थमना नहीं है। पहला पत्रस 2:2 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार में बढ़ते जाना है। पहला पत्रस 2:2। इब्रानियों 6:1 और 2 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। इब्रानियों 6:1 और 2। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हमें अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ना है। आरंभिक बातों को छोड़कर परिपक्वता के दिशा में आगे बढ़ना है। आगे हम पढ़ते हैं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्माओं और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। जो बुनियादी चीजें हैं, मन फिराना, प्रभु यीशु पर विश्वास करना, बपतिस्मा लेना, कलीसिया में जुड़ना, ये सब शुरुआती चीजें हैं। इन सब से अब हमें आगे बढ़ना है। प्रभु के चेले के रूप में, प्रभु के वचन को प्राप्त करके परिपक्वता में, आत्मिक क्षमता में, आत्मिक दृढ़ता में हमें आगे बढ़ना है। और यही था उद्देश्य पौलुस का, जब उसने कहा कि मुझे बड़ी लालसा है, मैं तुम्हारे मध्य आना चाहता हूं। आइए हम स्मरण रखें, हमारे मसीही संगति का उद्देश्य हमेशा यह हो कि हम एक दूसरे को आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें।
ये है मसीही संगति का उद्देश्य। मसीही संगति का उद्देश्य नहीं है कि आके हम खाना खाएं और दुनिया भर की चर्चा करें। खाना खाना, चर्चा करना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसी मसीही संगति जहां वचन नहीं है, वो संगति अपने लक्ष्य से दूर चली गई है। पौलुस की तीव्र इच्छा थी कि वह रोम में जाए और इन विश्वासियों के साथ संगति करे, क्योंकि वो उन्हें वचन देना चाहता था। क्योंकि जो आत्मिक उन्नति है वो किससे मिलती है, कैसे प्राप्त होती है? वचन से प्राप्त होती है। जब तक हम वचन रूपी आत्मिक आहार ग्रहण नहीं करेंगे, हम आत्मिक रूप से दृढ़ नहीं होंगे। अगर हम संगति में समय बिताएं और इस संसार की चर्चा करके अपने अपने घरों में जाएं और वचन को कोई स्थान न दे, तो वो संगति नहीं है, वो अपने लक्ष्य से भटक गई। दूसरी बात जो पौलुस यहां कारण के रूप में बताते हैं क्यों वह रोम के कलीसिया के विश्वासियों के साथ संगति रखने के लिए इतना लालायित है, पहली बात हमने सीखी, उन्हें स्थिर करने के लिए। दूसरी बात 12वें आयत में हम पढ़ते हैं, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं। पौलुस न केवल रोम के कलीसिया के विश्वासियों को आत्मिक रूप से दृढ़ करना चाहता था, वह स्वयं भी आत्मिक जीवन में प्रोत्साहन पाना चाहता था। सही है, पौलुस परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास है, परमेश्वर का एक बड़ा प्रेरित है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कोई किसी प्रकार के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। पौलुस हमने जैसे अभी 13वें आयत में हम पढ़ते हैं, पौलुस के जीवन में उसके अपने संघर्ष हैं। बार बार वो रोम जाना चाहता है, लेकिन अब तक वो पराजित हुआ, उसकी योजनाएं सफल नहीं हुई। उसके अंदर भी अपने संघर्ष जारी हैं और उसे भी प्रोत्साहन की जरूरत है। ऐसा कोई मसीही नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिसे आत्मिक जीवन में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं। हम सबको एक दूसरे की आवश्यकता है। इसलिए बिना मसीही संगति के कोई भी मसीही व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता, चाहे उसे कितना भी ज्ञान हो, चाहे वो कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों ना हो। बिना मसीही संगति के, बिना कलीसियाई जीवन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी भक्ति मेरे अंदर है, मैं अपने घर में भक्ति करता हूं, ये कहने वाला मसीही उसने मसीही जीवन को जाना ही नहीं है। पौलुस को संगति की जरूरत है, उसे प्रोत्साहन की जरूरत है। पौलुस से बढ़कर कौन है जो कह सकता है कि मुझे संगति की जरूरत नहीं है, मैं घर में प्रभु की आराधना करता हूं, काफी है। ऐसा कहने वाला उसने मसीही जीवन को जाना ही नहीं है। पौलुस किस प्रकार से यहां प्रोत्साहन पाना चाहता था? पौलुस के प्रोत्साहन का कारण क्या होगा? जब वह रोम के विश्वासियों को आत्मिक रूप से दृढ़ होते हुए, शक्ति प्राप्त करते हुए देखेगा, जब पौलुस इन विश्वासियों के मध्य फल देखेगा अपने कार्यों का, वह प्रोत्साहन प्राप्त करेगा। प्रभु के दास के लिए, प्रभु के सेवक के लिए प्रोत्साहन का क्या है विषय? जब वो अपने लोगों के जीवन में आत्मिक परिपक्वता को देखता है। इससे बड़ा प्रोत्साहन प्रभु के किसी दास को कहीं और से मिल नहीं सकता। जब प्रभु का दास, प्रभु ने जिन लोगों को प्रभु ने उसे सौंपा है, उनके जीवन में आत्मिक परिपक्वता को देखता है, उससे अधिक प्रोत्साहन उसको और कहीं से नहीं मिल सकता। ये एक आत्मिक सेवकाई है और आत्मिकता से ही प्रोत्साहन हम एक दूसरे को दे सकते हैं। तो आइए हम इस बात को जानें, जहां तक मसीही संगति का सवाल है, एक दूसरे को आत्मिक बढ़ोतरी प्रदान करना, एक दूसरे को विश्वास में प्रोत्साहन देना, ये है उद्देश्य मसीही संगति का। इसलिए भाई और बहनों, आइए हम इकट्ठा होना न छोड़ें।
इकट्ठा होना न छोड़ें। हम गिनती में बहुत कम हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें यहां कुछ मिलेगा नहीं। प्रभु की देह है कलीसिया, और इस संगति में हमेशा हम आत्मिक बढ़ोतरी को पाएंगे जब हम वचन के आधार पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आइए हम भी लालायित हों, पौलुस के माफिक हम भी अंदर लालसा रखें, मुझे प्रभु के लोगों की संगति में जाना है। आइए हम अपने आप से पूछें, हम किस प्रकार से रविवार को देखते हैं? अरे जाना है या जाना है? शनिवार को क्या आपके अंदर एक आनंद है, कल मैं संगति में जाऊंगा? या बुधवार को, शुक्रवार को जो संगति का समय है, कैसे आप उसे देखते हो? क्या लालसा है? आइए हम अपने आप से प्रश्न पूछें। आइए हम इस प्रकार की लालसाओं को अंदर रखें। तीसरी और अंतिम बात जो हम पौलुस के आंतरिक जीवन के बारे में इन आयतों में से सीखते हैं, पहली बात हमने सीखी पौलुस की प्रार्थना, दूसरी बात हमने सीखी पौलुस की लालसा, तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो है पौलुस के हृदय का भार, बर्डन्स, प्रेयर्स, लॉन्गिंग्स, बर्डन्स। प्रार्थना, लालसा, भार। क्या था पौलुस के हृदय का भार? 14 और 15 आयत में हम इसका उत्तर पाते हैं। पिछले सप्ताह हमने सीखा पौलुस रोम की कलीसिया को ये पत्री लिखता है। क्या है पत्री का उद्देश्य? क्या है मुख्य विषय इस पत्री का? परमेश्वर का सुसमाचार। इस पत्री का जो शीर्षक टाइटल है या मुख्य विषय है, जो सब्जेक्ट है वो है परमेश्वर का सुसमाचार। और उस परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना ही पौलुस के हृदय का सबसे बड़ा भार था। जैसे हम 14वें आयत में पढ़ते हैं, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। पौलुस अपने आप को एक कर्जदार के रूप में देखता था। परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना पौलुस के लिए पौलुस के हृदय का एक ऐसा भार था कि उसने उसे एक कर्ज के दृष्टि से देखा था। यूनानी और अन्य भाषी, बुद्धिमान, निर्बुद्धि, इससे क्या है तात्पर्य? सरल भाषा में इससे तात्पर्य है हर एक जन, जहां कहीं भी रहने वाला जन, हर एक के प्रति मैं कर्जदार हूं। यह था पौलुस के अंदर का भार। मुझे परमेश्वर का वचन सबके सम्मुख लेके जाना है। ये कर्ज का अर्थ क्या है? कर्जदार हूं। जब पौलुस कहता है, ये किस अर्थ को व्यक्त करता है? पौलुस के अंदर एक दायित्व का एहसास था। पौलुस के अंदर एक अनिवार्यता है सुसमाचार प्रचार करने के प्रति। वो अपने आप को उस अनिवार्यता से रोक नहीं सकता। क्यों पौलुस के अंदर इस प्रकार का भार था कि मुझे परमेश्वर का सुसमाचार हर एक के सामने, जहां कहीं भी रहने वाले व्यक्ति के सामने ले जाना है? क्या है कारण? उसके अंदर इस प्रकार के भार का कारण क्या है? जो दायित्व, जो दिव्य दायित्व परमेश्वर ने उसे सौंपा था। इसी पत्री के पहले आयत में हम क्या पढ़ते हैं? पौलुस ने अपनी पहचान दी, अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो कौन है? पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। परमेश्वर ने पौलुस को सुसमाचार प्रचार के लिए अलग किया है। इस बात का एहसास, इस दायित्व को पौलुस ने प्राप्त किया है। इस बात का एहसास पौलुस के अंदर है। इसलिए इस ईश्वरीय दायित्व के अंतर्गत भार से भरा है कि मुझे सुसमाचार प्रचार करना है। मुझे अब रोम में आके तुम्हारे मध्य भी सुसमाचार प्रचार करना है। 1 कोरिन्थी 9:16 में हम पौलुस की गवाही पढ़ते हैं। वो किस हद तक इस भार से भरा था कि मुझे परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना है। 1 कोरिन्थियों 9:16,
पौलुस कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मुझ पर हाय का मतलब क्या है? मुझे दंड मिले या मेरे साथ बुरा हो, मुझ पर हाय। वो अपने आप में सुसमाचार सुनाने की तत्परता या भार इस हद तक रखते थे कि वो कहते हैं, मैं अगर सुसमाचार न सुनाऊं तो मेरे साथ बुरा हो, मुझ पर हाय। आइए भाई और बहनों, हम अपने बारे में सोचें, हमारे हृदय का भार क्या है? क्या पौलुस के हृदय के भार से मिलता जुलता है मेरे और आपके हृदय का भार? सही है, पौलुस के माफिक मुझे और आपको परमेश्वर से प्रेरित बनने की बुलाहट प्राप्त नहीं हुई है, यह सही है। पौलुस के साथ हम अपनी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन यह भी सही है, परमेश्वर से हमें एक महान योग मिला है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 19 और 20 में हम उस आखिरी निर्देश के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने दिया, प्रभु यीशु ने दिया। क्या है वो महान योग, अंतिम आज्ञा? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रभु ने हम सबको एक अंतिम आज्ञा दी है, जाओ और क्या करो? चेले बनाओ। कैसे बनाएंगे चेला प्रभु का? सुसमाचार प्रचार करके। बिना सुसमाचार बांटे हम परमेश्वर के चेले कैसे बनाएं? तो किस किस के ऊपर है यह ईश्वरीय दायित्व? सुसमाचार के प्रचार का दायित्व किस किस के ऊपर है? केवल पौलुस के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर, आप सब के ऊपर, हम सब के ऊपर है। हर एक मसीही व्यक्ति के ऊपर है कि जिस वचन के द्वारा उसका जीवन बदला है वो उस वचन को दूसरों को दें। आपका भी जीवन बदले, मेरा जीवन इससे बदला है। आइए हम अपने हृदय के भार को जांचें। क्या हमारे अंदर भी ऐसी कोई इच्छा है या भार है क्या? या हम अपने इस संसार के जीवन में व्यस्त हैं और चल रहे हैं आगे? क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, यही है हमारे हृदय का भार? या मुझे प्रभु के बारे में लोगों को बताना है? आइए हम अपने प्रार्थना को देखें। क्या हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो मेरा मित्र है, उसके साथ उसे सुसमाचार बांटने के लिए मुझे एक मौका दीजिए? या ये मेरा पड़ोसी है, इसको मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं, एक मौका दीजिए? क्या हम इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं? हम अपने भार को कैसे व्यक्त करते हैं? प्रार्थनाओं में ना हम मांगते हैं, प्रभु भोजन दीजिए, घर दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, क्योंकि ये सब हमारे हृदय के भार हैं। नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा, लेकिन क्या सुसमाचार के दायित्व के विषय में हमारे अंदर एक भार है? अगर हम सुसमाचार को अपने समाज में नहीं बांटेंगे, फिर कौन बांटेगा भाई और बहनों? अगर हम अपने परिवार वालों को प्रभु यीशु के विषय में नहीं बताएंगे, कौन बताएगा फिर? आइए हम अपने हृदय को परखें, क्या हमारे अंदर इस प्रकार का कोई भी भार है? आइए हम इस बात को परखें, आइए हम इस बात को जानें। हर किसी को हर जगह सुसमाचार की जरूरत है, क्योंकि हर एक ने पाप किया है, हर एक परमेश्वर से दूर है। तो 3 बातों को आज हमने सीखा: पौलुस की प्रार्थना, पौलुस की लालसा, पौलुस का भार। आइए हम अपने जीवन को परखें और अपने जीवन को जांचें।